हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अकाउंट्स विद अक्षय। तो आज की ये जो वीडियो है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिसको यूज करके आप जर्नल एंट्रीज जो है ना वो इजीली पास कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ना वो आपको एडमिशन और डिसोल्यूशन के टॉपिक में यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आपको वहां पे जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक सीख के आप जर्नल एंट्रीज जो है ना वो 2 मिनट में लर्न करेंगे। तो यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। लेट्स बिगिन टू दिस वीडियो। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी ड्रॉ करके लिया है। अब ये जो सॉल्यूशन है ना वो आपको मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में जो अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5, एडमिशन टॉपिक का अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 5 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। मैंने 2 अकाउंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बिफोर गोइंग टू पास दी जर्नल एंट्रीज, फर्स्टली आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है। तो आप हमेशा जर्नल एंट्रीज जो है वो सिर्फ 2 अकाउंट पे ही जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो। ये एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको क्या नहीं करना है, उधर बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट पे कोई भी जर्नल एंट्रीज पास नहीं होती। ये बात कभी भी भूलना मत। ओके, तो अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो यह है मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, पहला मतलब हर एक आइटम लिखने से पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये है मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, जिसके शुरुआत में ही मैंने क्या लिखा है, बाय बाय लिखा है। मतलब बाय बाय मतलब बाय बाय नहीं, टाटा बाय बाय वैसा बाय बाय नहीं। तो यहाँ पे बाय क्यों लिखा है मैंने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको एक आसान ट्रिक बता देना चाहता हूं। इधर हमेशा हम जब बाय लिखते हैं ना तो उसका मीनिंग क्या रहता है, बाय मतलब डेबिट। ओके, इससे आपको जर्नल एंट्रीज पास करने में आसानी हो सकती है, हेल्प हो सकती है। तो ये है ट्रिक। और 2 मतलब क्रेडिट, ये बात हमेशा याद रखो, कभी भी भूलना मत। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये है एक ट्रिक, जिस ट्रिक के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड को सारे जगह पे 2 लिखा हुआ है। मतलब 2 मतलब क्या बताया मैंने आपको, 2 मतलब क्रेडिट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फर्नीचर है, स्टॉक है और बाद में ये जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा क्रेडिट हो चुका है। तो हम जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल साइड मैच करके लेते हैं। ओके, तो हमको क्रेडिट साइड तो मिल गई, 2 मतलब क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होगा हमारे पहले जर्नल एंट्री में, ये साइड क्रेडिट होने वाली है। तो हम अब डेबिट किसको करेंगे, सवाल यही है ना, डेबिट किसको करेंगे। तो मैंने आपको बताया, जिस साइड में, जिस अकाउंट में हम जिस आइटम को पोस्ट करते हैं, यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा ना तो ऑब्वियस है कि बाय क्या होगा, यहाँ पे बाय होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब एक याद रखो कि इस साइड के सभी एंट्रीज को रिवैल्यूएशन क्या होगा, बाय होगा। बाय मतलब क्या बताया मैंने आपको मैंने क्या बताया, बाय मतलब डेबिट। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। इतना सिंपल है, जर्नल एंट्रीज पास करना इतना सिंपल है। ओके, तो अभी आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आप देख सकते हो ये बेचारा इधर सिंगल आइटम बैठा हुआ है जो है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग की शुरुआत में क्या लिखा है, वहां पे बाय लिखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बाय मतलब डेबिट। ओके, तो यहाँ पे इस एंट्री में लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो क्या होने वाला है, ऑफ कोर्स डेबिट होने वाला है। तो ये अगर डेबिट होता है तो हमको क्रेडिट साइड भी तो चाहिए। तो क्रेडिट साइड को क्या आने वाला है, तो क्रेडिट साइड को आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड को जितने भी आइटम्स दिए होंगे उसका क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ये सारे जो रहेंगे वो डेबिट के एंट्रीज रहेंगे, डेबिट साइड रहेगी, और उसकी क्रेडिट साइड क्या रहेगी, जिस अकाउंट में हम वो आइटम्स पोस्ट करते हैं वो साइड हमारी क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंट्री कैसी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतना सिंपल है, हमेशा याद रखो, बाय मतलब डेबिट, टू मतलब क्रेडिट। सिंपल चीज यहां पे भी आपको अप्लाई करनी है, यही सेम चीज आपको यहां पे अप्लाई करनी है।
तो अभी आते हैं हम पहले जर्नल एंट्रीज पे। पहले मैं यहाँ पे आपको टिक करके देता हूं, नंबरिंग करके लेते हैं जिससे हमको आसानी होगी कैसे हम जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूं। ये जो एंट्री है यहाँ पे दी हुई जो एंट्री है वो हम पहले करेंगे, बाद में ये जो एंट्री है वो हम दूसरी करने वाले हैं, और बाद में ये जो एंट्री है वो हम, ये देखो इसका एक सेकेंड इफेक्ट हमने लिया है, यही एंट्री सेम है ना, वो इधर हमने ली हुई है। ओके, तो इसमें से कोई भी जो भी आपको आसान लगता है उस पे आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। ओके, तो अभी आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो ओपनिंग बैलेंस जो रहता है ना उस पे हमको कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है, हमेशा ये बात याद रखो, ओपनिंग बैलेंस पे जर्नल एंट्रीज पास नहीं होती। ओके, तो अभी नेक्स्ट एंट्री आएगी, चौथी एंट्री आएगी इस बैंक अकाउंट पे, पांचवी एंट्री जो है वो हमारी इधर गुडविल पे आएगी, ये है हमारी सिक्स्थ एंट्री। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज, ये है हमारी सेवेंथ एंट्री, और यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट साइड को भी एक बैलेंस लिखा हुआ है टू बैंक, ऐसा बोला गया है। ओके, तो ये जो क्रेडिट साइड की जो बैंक की एंट्री है वो हम करेंगे आठवीं एंट्री। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों की आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, ये बात हमेशा याद रखो। ओके, तो जैसे कि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम नहीं पास कर दे, वैसे ही सेम क्लोजिंग बैलेंस की भी एंट्री हम नहीं पास करेंगे। समझ में आई इतनी बात? तो अब आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। आपको क्या करना है, वहां पे जो पार्टनर्स के नाम दिए हुए होते हैं तो वहां पे आपको वहां स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करना है इन दी बुक्स ऑफ डैश 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 XYZ कंपनी, और कुछ भी आपको दिया होगा वो वहां पे आपको लिखना है, और बाद में जर्नल एंट्रीज लिखना है। ओके, तो अभी ये कॉलम है डेट का, ये पर्टिकुलर्स का, ये है LF कॉलम एक्चुअली, जिसका मीनिंग है लेजर फोलियो नंबर। ओके, एंड देन आफ्टर रुपीज, रुपीज मतलब ये जो रुपीज है, पहला रुपीज जो है वो है हमारा डेबिट रुपीज, और ये है हमारा क्रेडिट रुपीज। ओके, तो अब आते हैं हमारे पहले जर्नल एंट्री पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, बाय मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बाय मतलब डेबिट। ओके, तो एंट्री कैसे रहने वाली है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा यहाँ पे क्या होएगा, डेबिट होएगा। ओके, तो मैं पहली एंट्री यहां पे करता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। इधर अब टू क्या आएगा, मैंने आपको बताया अगर इस साइड को कोई भी एंट्री अगर आइटम्स रहते हैं तो वो हमेशा डेबिट होते हैं, और उसके अपोजिट हमको क्या करना है, जिस अकाउंट में हमने ये सारे आइटम्स लिखे हैं ना वही हमको क्रिएट करना है। मतलब किधर लिखे हैं, इवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे हैं ना, तो इस साइड के सब आइटम को, ये सारे आइटम जब डेबिट होंगे ना तो क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, इतना सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसकी अमाउंट देखो कितनी है, 15,000 डेबिट को, और सेम अमाउंट आएगी क्रेडिट को भी। ओके, आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए। ओके, अब आते हैं नरेशन पे। तो नरेशन की स्टार्टिंग जो है वो हम बीइंग से करेंगे। ओके, तो इसका नरेशन क्या लिख सकते हो आप, जर्नल एंट्री पे देख के ही, उस आइटम पे देख के ही आपको क्या करना है, उसका नरेशन सोचना है। ओके, हर बार आप रट्टा नहीं मार सकते, वो इजीली रिमेंबर भी नहीं कर सकते। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप याद रख सकते हो। अगर कोई भी आइटम अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को आता है तो वो होता है एप्रिसिएशन, मतलब असेट जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। ओके, इंक्रीज हुआ है इसीलिए वो क्रेडिट साइड को पोस्ट हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हो, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिसिएटेड और बीइंग असेट इज एप्रिसिएटेड, इतना ही लिखना है आपको सिर्फ। ओके, तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं बीइंग assets are appreciated, इतना सिंपल है। अभी आते हैं सेकंड जर्नल एंट्री पे।
सेकेंड जर्नल एंट्री जो है मैंने नंबरिंग की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्नीचर है और स्टॉक है, यहाँ पे 2 आइटम्स है। ओके, तो दो आइटम्स जो है वो डेबिट होने वाले हैं, सॉरी डेबिट नहीं, दो आइटम इक्वली क्रेडिट होने वाले हैं। क्रेडिट क्यों होने वाले हैं? तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया बाय मतलब डेबिट, टू मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर टू लिखा हुआ है तो बाय क्या होगा? फिर बाय होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, बाय मतलब डेबिट। तो एंट्री कैसी होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या है? फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक। पॉज कर जरा, चलो। तो स्टॉक की अमाउंट कितनी है? 6000। ओके, तो पहले फर्नीचर की अमाउंट लेते हैं। फर्नीचर है हमारा 600 एंड स्टॉक है हमारा 6000। ओके, तो ये दोनों की टोटल करनी है आपको 6600। दैट विल बी द टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 6600। इतना सिंपल है, समझे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। तो अभी नरेशन क्या लिखेंगे हम? तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे अगर कुछ भी कोई भी आइटम आता है, कोई भी असेट आता है, तो वो असेट एप्रिसिएटेड रहता है। और अगर डेबिट साइड को कोई भी असेट आता है ना, तो वो डेप्रिसिएटेड रहता है, मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री उस पे पास की गई है। ओके, तो डेप्रिसिएशन का नरेशन कैसे लिखेंगे हम? सेम, यहाँ पे एप्रिसिएटेड हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट को डेप्रिसिएटेड हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बीइंग assets are decreased और depreciated भी आप बोल सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। being assets are depreciated। अब आते हैं हम थर्ड एंट्री पे। अभी थर्ड एंट्री हमने क्या की है? तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पे भी यहाँ का जो सेकेंड इफेक्ट है, ये जो है वो फर्स्ट इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट जो है वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को किया है, ये देख सकते हो आप। तो ये एंट्री मेरे को क्या पड़ेगी? आसान पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ओके, तो एक्चुअली ये प्रॉफिट जो वर्ड है ना, वो ब्रैकेट में रहता है, ये एक्चुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट ही रहेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने अगर बाय हुआ है ना, तो बाय मतलब क्या है? डेबिट। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? फिर टू क्या होने वाला है? तो यहाँ पे देख सकते हो किसके कॉलम में लिखा है मैंने? किशोर के कॉलम में लिखा है, मतलब ये है किशोर का कैपिटल अकाउंट। ओके, और दूसरी अमाउंट किसके कॉलम में लिखी है? लाल के कॉलम में, इसका नाम है लाल। ओके, तो ये जो है वो लाल के कॉलम में 2100 उसके कॉलम में लिखी है, तो वो है उसका लाल का कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट अगर बाय मतलब डेबिट, डेबिट अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो क्रेडिट होगा किशोर्स अकाउंट, किशोर्स कैपिटल अकाउंट, और लाल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री कैसे होगी? फिर इधर हम लिखने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to Kishore's capital account to Lal's capital account। अमाउंट आप देख सकते हो, पहले की अमाउंट जो है वो पहले की अमाउंट कितनी है? 6300 और दूसरे की जो है वो 2100 है। उनकी दोनों की टोटल आपको करनी है 8400 विल बी दी टोटल। तो यहाँ पे मैंने टोटल लिखी 8400। अभी आपको क्या करना है? इसका नरेशन लिखना है। अभी ये जो है वो हमारा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का नरेशन कैसे लिखेंगे?
तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, revaluation account distributed among the partners and transferred to partners capital account. ओके, ये जो है नरेशन आपको ऐसा फुल लिखना है। समझ में आई बात? ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री जो फोर्थ एंट्री है वो हमारी क्या है, इधर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट से पहले क्या लिखा है, बाय लिखा है। तो बाय मतलब डेबिट। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे अगर बाय लिखा होगा तो ये जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, और अगर ये डेबिट होता है तो क्रेडिट क्या होने वाला है, फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो इसके तो कॉलम में कुछ नहीं है, इसके भी कुछ नहीं है, लेकिन राम के कॉलम में 60,000 लिखा हुआ है, मतलब राम का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होने वाला है। इतना सिंपल है भाई। तो अभी मैं लिखने जा रहा हूं फोर्थ एंट्री, बाय बैंक अकाउंट है ना, मतलब डेबिट होएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, दूसरा कौन सा है, दूसरा नहीं है, यहाँ पे राम्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो इधर आपको क्रेडिट करना है, राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट जो है वो 60,000। आंखें खुली रखना अमाउंट लिखते समय, वरना आपके एंट्री के मार्क्स भी जा सकते हैं। तो अभी इसका नरेशन लिखेंगे। इसका नरेशन क्या होगा फिर, तो ये जो कैपिटल है ना, राम का कैपिटल एडमिट हुआ है, राम नाम का कैपिटल, राम नाम का जो कैपिटल, सॉरी, राम नाम का जो पार्टनर है ना, एक्चुअली वो इसमें एडमिट हुआ है, तो उसने कैपिटल लाया था जिसकी एंट्री हमने यहाँ पे बाय बैंक के नाम से की थी। ओके, सो न्यू पार्टनर अगर कोई भी कैपिटल लेके आता है तो वहां पे क्या लिखने का आपको, वहां पे लिखने का है बीइंग कैपिटल brought by आप पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो, राम, कैपिटल ब्रॉड बाय राम, इतना ही लिखना है आपको। बाद में ये क्या है, गुडविल। ओके, फिफ्थ जो एंट्री है वो आपकी किस पे है, गुडविल पे है। तो गुडविल पे एंट्री कैसे करेंगे, बाय मतलब आपको पहले ही बताया, बाय मतलब डेबिट, तो गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट ही होगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इधर देखो किशोर के अकाउंट में लिखा है, लाल के अकाउंट में भी अमाउंट लिखा है, तो ये दोनों अकाउंट जो है वो क्या होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। ओके, तो एंट्री कैसी आएगी, बाय गुडविल मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट, इधर फिफ्थ नंबर डालता हूं मैं, इधर आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट आप देख सकते हो कितनी है, 45,000 है। ओके, सॉरी इधर नहीं लिखेंगे हम, इधर है 45,000 दी हुई, किशोर को कितना मिला है 45,000 और इसको कितना मिला है 15,000। ये बात मैंने पहले क्लियर की थी, जब नया पार्टनर कोई भी गुडविल की अमाउंट लेके आता है तो बिकॉज ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर द अमाउंट ऑफ ए गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर एज पर देयर ओल्ड रेशियो। ओके, मतलब जो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आता है ना, उस पे हमेशा किसका हक रहता है, ओल्ड पार्टनर्स का हक रहता है। तो उसने कितनी अमाउंट लाई थी, 45,000 प्लस 15,000 मतलब 60,000 लाई थी। वो 60,000 के 60,000 हमको किसको देने हैं, किसको देने हैं, ओल्ड पार्टनर्स को देने हैं। ओके, जो कि हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड को दे दिए थे। तो अभी उसका नरेशन भी उसी हिसाब से हमको लिखना है। तो बीइंग क्या होगा फिर, बीइंग क्या लिख सकते हो आप,
गुडविल brought by Ram and distributed among old partners as per their old ratio. ओके, इतना सिंपल नरेशन है। नेक्स्ट एंट्री है सिक्स्थ एंट्री, जनरल रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व की अमाउंट जो है ना वो लिखी नहीं है, वो अमाउंट थी 9,000 और 3,000। तीसरे को नहीं आता क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व है ना वो पहले दो पार्टनर्स ने पहले ही कमाया हुआ था, नए पार्टनर के आने के बाद उन्होंने वो कमाई हुई रकम नहीं है, इसीलिए वो जो अमाउंट है ना वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 9,000 और 3,000 लिखा है, जो कि हमको क्या करना है, अभी बाय जनरल रिजर्व लिखा है ना, तो जनरल रिजर्व बाय हुआ है मतलब डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट क्या होगा फिर, किशोर कैपिटल अकाउंट और लाल्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले यहाँ पे मैंने गुडविल की अमाउंट भी नहीं लिखी है, 45,000 प्लस 15,000 विल बी, टोटल विल बी 60,000। देन आफ्टर आते हैं सिक्स्थ एंट्री पे, हमारी सिक्स्थ एंट्री है जनरल रिजर्व की। अभी एंट्री कैसे होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होगा फिर, किशोर कैपिटल अकाउंट और सेकेंड आएगा लाल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पहले का कितना है 9,000 और दूसरे का कितना है 3,000, तो दोनों की टोटल कितनी हुई 12,000। ओके, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, जो कि है हमारा नरेशन, बीइंग जनरल रिजर्व distributed among the partners as per their PSR। ओके, तो यहां पे मैंने 6 एंट्री जो है वो मैंने पास करके लिए हुए हैं। अभी आते हैं सेवेंथ एंट्री पे। सेवेंथ एंट्री है बाय बैंक अकाउंट। ओके, तो बाय बैंक मतलब क्या है, बाय मतलब डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और किसके कॉलम में लिखा है, किशोर के कॉलम में, किशोर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अब एंट्री क्या हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। अभी जो लास्ट एंट्री है वो लास्ट एंट्री आपको पास करनी है। ओके, तो आई जस्ट होप कि इस वीडियो में आपको ये जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसकी ट्रिक समझ में आई होगी। अभी ये दो बचे हुए दो जर्नल एंट्रीज जो है ना वो मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। आपको क्या करने हैं, वो जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। और आपको ये जो प्रॉब्लम है वो आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये उसका सॉल्यूशन है और मैंने इस सॉल्यूशन के बेसिस पे क्या किया है, जर्नल एंट्रीज पास किए हैं। और ये सबसे आसान ट्रिक है, बाय मतलब डेबिट, टू मतलब क्रेडिट, यही याद रखने का है, यही हमारा रूल है और बाद में आप क्या कर सकते हो, एंट्री पास कर सकते हो। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको स्टडी में कोई भी हेल्प होती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।